Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Classes with Jitendra Sharma. And today we are going to know how to compute a very special term VRFH. VRFH? Yes. VRFH means VRFH. It means value of rent free house. वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस यानी कि किराए से मुक्त मकान की गणना, किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन। चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जनरली जब रिक्रूटर किसी कर्मचारी को एचआरए ना दे करके उसको एक हाउस की सुविधा प्रोवाइड करता है, तब ऐसी कंडीशन में हम VRFH की कैलकुलेशन करते हैं। जो घर आपको सरकार द्वारा या आपके रिक्रूटर द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है उसकी वैल्यू कितनी है। मतलब आप जब सैलरी अपना पैकेज बता रहे हैं या आपका पैकेज बताया जा रहा है तो उसमें इस चीज़ का भी मेंशन किया जाता है कि आपको VRFH कितना दिया जा रहा है। अगर वो मकान की सुविधा दे रहे हैं आपको, तब हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है या फिर इनकम टैक्स के जो लॉ हैं उसके हिसाब से VRFH कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। VRFH एक परक्यूसाइट है जो किसी रिक्रूटर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के बदले दिया जाता है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर भी सैलरी मेंशन करनी है। तो सैलरी यहाँ पे बनती है आपकी बेसिक सैलरी DA, यहाँ भी सेवा की शर्तों में होना चाहिए, कमीशन, बोनस और अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। अदर टैक्सेबल अलाउंस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, इधर अदर टैक्सेबल अलाउंसेस में TA हो सकता है, CCA हो सकता है, मेडिकल अलाउंस हो सकता है, एजुकेशन अलाउंस हो सकता है, या फिर आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस हो सकता है। मतलब जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, आपके सैलरी में इंक्लूड हो जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि VRFH कैलकुलेट करने के दो नियम हैं। सबसे पहले, अगर जो एम्प्लॉय है, इज द एम्प्लॉय कंडीशन इज कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको सरकार द्वारा हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तब क्या होता है, एज पर गवर्नमेंट, एज पर गवर्नमेंट जो भी डिसाइड किया है सरकार ने कि उस शहर में जहाँ पर वो रह रहा है कर्मचारी, वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से मकान की वैल्यू जिस तरह से निकालते हैं, सरकार कुछ डिसाइड करके रख दिया है कि 5,000, 7,000, 8,000 रुपये पर मंथ जो है मकान की वैल्यू लगाई गई है, तो उस हिसाब से वहाँ पर VRFH लगा लिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें किसी प्राइवेट जॉब वाले बंदे की, प्राइवेट एम्प्लॉय की, तो जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं जिनको रिक्रूटर द्वारा मकान की फैसिलिटी दी जाती है, उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 कैटेगरी है, अगर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसकी जॉब ऐसे एरिया में है जहां की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, यानी कि 10 लाख तक है, 10 लाख से ज्यादा नहीं है वहां की आबादी, तब 7.5% ऑफ सैलरी। जो सैलरी है, ये सैलरी जो पूरी कैलकुलेट करके आई है, इसका 7.5 यानी कि 7.5% VRFH निकल के आता है। अगर उस जगह पर एम्प्लॉय जॉब करता है जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है बट 25 लाख से कम है, 10 लाख से 25 लाख तक जहां की पॉपुलेशन है, वहां पर 10% ऑफ सैलरी VRFH निकाल दिया जाता है। और अगर
25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है कहीं जिस जगह पर वो जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ता है 15% ऑफ सैलरी। ये रूल है, इनकम टैक्स का रूल है ये कि वीआरएफएस कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है कि आपको इतना वीआरएफएस मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो वीआरएफएस रुपए में मिलता नहीं है, वो तो हम केवल और केवल कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी सैलरी में कितना रुपया उसका जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी आपको सैलरी बताई जाती है तो वो जो सैलरी होती है वो ग्रॉस सैलरी होती है जिसमें सारे के सारे अलाउंसेस जुड़े हुए होते हैं, और जो सुविधाएं हमें मिलती हैं उनका पैसा सरकार बाद में डिडक्ट कर लेती है। जैसे आपको मकान मिला, आपकी सैलरी में मकान का पैसा दिखाया जाएगा जोड़ करके, लेकिन जब आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी यानी कि नेट सैलरी मिलेगी तो उसमें से घर का पैसा काट लिया जाता है। तब हम केवल और केवल इसकी कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कि कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है ये। तो अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, जिस एम्प्लॉय को रिक्रूटर द्वारा मकान की सुविधा दी जा रही है और उसका घर या मकान जो है ऐसे एरिया में है जहाँ की आबादी 10 लाख से कम है, तब वहां पर 7.5% जो है सैलरी का आप निकाल देंगे तो वीआरएफएस निकल के आ जाएगा। सैलरी के लिए क्या करना है, आप सभी मेरे से कनेक्ट हो, और सैलरी के लिए क्या करना है, सबसे पहले बेसिक सैलरी, फिर उसमें डीए अगर सेवा की शर्तों में दिया गया है तो जोड़ देंगे, कमीशन, बोनस और अदर टैक्सेबल अलाउंस सबको जोड़ करके जो आएगा उस सैलरी का 7.5% निकालना है, तब हमारी क्या आ जाएगी, वीआरएफएस की अमाउंट आ जाएगी। पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, कह सकते हैं कि 10 लाख से 25 लाख तक की आबादी वाले एरियो के लिए 10% ऑफ सैलरी वीआरएफएस होता है। अगर आबादी 25 लाख से भी अधिक चली जाती है जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, तब वहां पर 15% ऑफ सैलरी हम कैलकुलेट करके वीआरएफएस निकाल लेते हैं। अब बात करें कि सपोज दैट क्वेश्चन में ऐसा किसी शहर का नाम दे दिया जाए कि दिल्ली के मकान की सुविधा दी गई है दिल्ली में, और आपको तुरंत अंदाज या फिर आपका इतना तो माइंड में सेट है कि दिल्ली जैसी जगह पर कितनी आबादी होती है, कितनी पॉपुलेशन होगी वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन वहाँ होगी, तो आप सीधे के सीधे 15% ऑफ सैलरी निकाल ही देंगे। ठीक है, जैसा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जनरली 15% ऑफ सैलरी वीआरएफएस मान ली जाती है। ठीक है, तो ये था एक स्ट्रक्चर जिसके आधार पर हम वीआरएफएस निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर वीआरएफएस निकालेंगे हम कि वीआरएफएस कितना आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि ये जो 15% ऑफ सैलरी है, 7.5% सैलरी है, ये सब निकल के जब आएगा तो वो जो घर होगा वो अनडेकोरेटेड होगा, वो जो अमाउंट होगी वो अनडेकोरेटेड हाउस की होगी, उससे जो भी निकल जाएगा, यानी कि जैसे 7.5% ऑफ सैलरी जो निकल के आ रहा था वो अनडेकोरेटेड हाउस की कीमत थी। डेकोरेटेड हाउस इसे बोलते हैं असुसज्जित मकान। असुसज्जित मकान, असुसज्जित मकान से क्या मतलब है, अनडेकोरेटेड हाउस से क्या मतलब है, जनरली ऐसा घर जिसमें कोई और फैसिलिटी उपलब्ध ना हो, खाली कमरे हो। अब कमरे केवल और कमरे थोड़ी नहीं होते, उसमें फर्नीचर के रूप में फ्रिज, फर्नीचर से रिलेटेड टेबल, चेयर, ये सब भी शामिल होते हैं। तो इनकी वैल्यू जो भी होगी, जो भी आपके क्वेश्चन में उनकी वैल्यू दी गई है कि उस घर में 50,000 रुपए के जो हैं फर्नीचर भी था, तो जो फर्नीचर की अमाउंट है उसका हम 10% अगर ऐड कर देंगे तब हमारा घर जो है डेकोरेटेड बन जाएगा, यानी कि सुसज्जित हो जाएगा, डेकोरेटेड हाउस की कीमत आ जाएगी, और यही हमें निकालनी है। जनरल सी बात है कि आप जो है केवल घर थोड़ी या फिर आपको मकान थोड़ी दिया जाएगा, आपको घर में रहने के लिए जो है और भी सुविधा हो सकती है, जैसे फ्रिज की सुविधा है या फिर अन्य कोई सुविधा है जो उसमें फर्नीचर के रूप में शामिल की जाती है। अगर वो भी दी जा रही है आपको, तो आप 10% उसमें अपने जो 7.5, 10% या फिर 15% जो अभी आप वीआरएफएस निकाले हैं उसमें 10% आप ऐड कर देंगे तो आपका डेकोरेटेड हाउस निकल के आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिना एग्जांपल दिए समझ में नहीं आ पाएगा।
सपोज कीजिए कि मिस्टर एक्स है जिसकी सैलरी है 25,000 रुपये पर मंथ, उसको बोनस दिया जा रहा है 2 मंथ्स की सैलरी के इक्वल, कमीशन दिया जा रहा है उसे 2 मंथ्स की सैलरी के इक्वल, उसको CCA मिलता है 2,000 रुपये पर मंथ। CCA का मतलब सिटी कॉम्पनसेशन अलाउंस, उसे DA दिया जाता है 10% ऑफ सैलरी, सेवा की शर्तों में दिया जा रहा है। ठीक है, उसे टिफिन अलाउंस दिया जा रहा है 1,000 रुपये पर मंथ, उसे एक मकान दिया गया है जो कि प्रयागराज में है। मकान में 50,000 रुपये का फर्नीचर भी दिया गया है। ₹50,000 का फर्नीचर भी दिया गया है मकान में। हमें BRFH कैलकुलेट करना है, यानी कि वैल्यू ऑफ रेंटली हाउस की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, सैलरी निकालना। सैलरी हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए सैलरी, बेसिक सैलरी होगी इसकी 25,000 की 25,000 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ऐड करेंगे इसमें DA 10%, 25,000 का 12 से मल्टीप्लाई करके आ गया 3 लाख, इसका 10% हो गया 30,000। फिर हम क्या करेंगे, CCA यानी कि 2,000 रुपीज का CCA था, CCA की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 24,000 आ गया। फिर हमारा टिफिन अलाउंस है 1,000 रुपये का, 12,000 रुपये टिफिन अलाउंस से हो गए साल के। हमें बोनस दिया गया है 2 मंथ की सैलरी के और यानी कि 25,000 यानी 50,000 हो गया। 2 मंथ का कमीशन दिया जा रहा था तो 50,000 रुपये कमीशन का हो गया। ठीक है, कोई चीज छुट्टी तो नहीं है, नहीं। इनको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 3 लाख ये हो गए, 30,000 ये हो गए, 24,000 ये हो गया, 12,000 हो गया, 50,000 50,000 50,000 50,000 1 लाख, 1 लाख और 3 लाख 4 लाख, 4 लाख 30,000 ये हो गए। 4 लाख 30,000 में 30 24 और 12 कितना हो गया, 36,000 जोड़ देंगे। 4 लाख 30,000 में 36,000 जोड़ेंगे तो 4 लाख कितना हो गया, 66,000 हो गया। ये हमारी बन गई सैलरी। एक बात टैली कर लेते हैं कि हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि ज़्यादा फास्ट और स्मार्ट बनना जरूरी नहीं है, जरूरी है हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना। 2 और 4 6, 1 5 6 और 11 और 12, 13 और 13 6, 3 का 6 कैरी हो गया 1, 3 और 1 4। ठीक है, चलिए ऑल राइट, आगे चलते हैं। 4,66,000 इसकी सैलरी हो गई टोटल। घर हमारा इन्होंने कहा है कि प्रयागराज में। अब आप पता लगा लीजिए कि प्रयागराज में एक आइडिया लगाएंगे कि कितनी वहाँ की पॉपुलेशन होगी। प्रयागराज एक जिला है, जिले की आबादी यानी पॉपुलेशन 25 लाख से तो ज़्यादा होती ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो 25 लाख से ज़्यादा होगी तो कितना निकल जाएगा सैलरी का, 15%, यानी कि 4,66,000 का 15% निकाल दीजिए आप। ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है अनडेकोरेटेड हाउस, अनडेकोरेटेड हाउस की, यानी कि असुसज्जित मकान की वैल्यू आई है BRFH की। इसमें मैंने कहा था कि जो भी सुविधा आपको मकान के साथ मिल रही है, जैसे 50,000 रुपये का फर्नीचर मिलता है, तो इसमें फर्नीचर की 10% वैल्यू और जोड़ दीजिए आप। 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। ये आ गया डेकोरेटेड हाउस, यानी कि सुसज्जित मकान। 74,900 रुपये की आपको सुविधा दी जा रही है। ये एक्चुअल में 74,900 रुपये आपको मिलेंगे नहीं, यही बात मैं आपको समझाने वाला था कि कोई भी कंपनी या सरकार ये पैसे नहीं दे रही आपको, लेकिन इतने रुपए की सुविधा दे रही है आपको। तो जब आप अपने रिलेटिव्स को या किसी को भी बताते हैं सैलरी में ये सब हटा के ऐसे थोड़ी बताएंगे आपकी मुझे 75,000 रुपये का मकान की सुविधा के साथ साथ इतना सैलरी मिलती है, नहीं।
आप सब कुछ बताते हैं, ओवरऑल सब कुछ आपकी सुविधा सब कुछ जुड़ी हुई होती है उसमें जब आप सैलरी बताते हैं अपनी। तो होपफुली मुझे लगता है कि आप सभी को ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। मैं चलो इसे एक बार और क्लियर करता हूँ आपको। VRFH यानी कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, इसका मतलब होता है किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन करना। सबसे पहला हमारा काम होता है सैलरी पता लगाना। सैलरी में सबसे पहले हम बेसिक सैलरी प्लस DA, कमीशन, बोनस और अदर टैक्सेबल अलाउंसेस को जोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ जोड़ा, सारे अलाउंसेस जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस है सबको जोड़ करके एक सैलरी आई। ठीक, हमारे रूल हैं कि अगर आपका घर जो किसी नियोक्ता द्वारा, आपके नियोक्ता द्वारा आपको जो घर दिया गया है वो ऐसी जगह पर है जहाँ की आबादी 10 लाख से कम है, तब आपको देना होता है सैलरी का 7.5%। जब आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ की आबादी 10 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, यानी 10 लाख से 25 लाख के बीच की पॉपुलेशन है आपके मकान जहाँ पर आपको फैसिलिटी दी गई है, तब आपको मिलता है 10% ऑफ सैलरी। और जब आपका घर 25 लाख से ज़्यादा की आबादी में है तब आपको मिलती है सैलरी की 15% ऑफ VRFH यानी कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। लेकिन ऐसा घर होता है अनडेकोरेटेड हाउस, यानी कि उसमें घर से अलग कोई भी सुविधा नहीं होती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कोई सुविधाएं दी गई हैं, आपको कहा गया है कि घर के साथ साथ फर्नीचर की 1 लाख रुपए की वैल्यू का फर्नीचर घर के साथ दिया गया है, तब आपको फर्नीचर का 10% उस VRFH में जोड़ देना है, ऐड कर देना है, तब आ जाता है आपका डेकोरेटेड हाउस यानी कि सुसज्जित मकान की वैल्यू। इस तरह से हमने VRFH निकालना सीख लिया। पिछली वीडियो में हमने HRA निकालना सीख लिया था। एक बात आपको पूरी तरह से क्लियर करूं, जहां पर HRA दिया जाता है वहां पर VRFH नहीं दिया जाएगा, और जहां पर VRFH दिया जाता है वहां पर HRA नहीं दिया जाएगा। दोनों में से एक सुविधा कर्मचारी को मिलती है। HRA मिलता है जब किसी रिक्रूटर द्वारा मकान न दे करके, मकान रहने के लिए न दे करके उसको मकान का किराया भत्ता दे दिया जाता है कि आप कहीं भी रह लीजिए, आपको इतने रुपए हम भत्ता दे रहे हैं, उसका अलाउंस आपको इतना रुपए दे देंगे, आप मकान कहीं भी ले लीजिए। लेकिन जब कंपनी से क्वार्टर या फिर कंपनी अपनी ओर से हाउस प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉय को, तब मिलता है उसे VRFH। तो आप ये डाउट भी क्लियर कर लीजिए कि कहाँ HRA निकालना होता है और कहाँ VRFH निकालना होता है। थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, आप इसी तरह से अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूलें। साथ ही साथ मुझे और सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी मेहनत और आगे और जाती रही, जिससे कि हम तैयारी जीत की आगे बढ़ा पाएँ और कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा को आगे अपना आशीर्वाद दे पाएँ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आपका ये साल पिछले साल की तुलना में अच्छा रहे। कोविड-19 का पूरा पालन कीजिए। नई वायरस के रूप में स्ट्रेन आ चुका है, आप उसका अच्छे से पालन कीजिए, अपने आप को सैनिटाइज करके रखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ पढ़ना ना भूलिएगा। कॉमर्स क्लासेस विद जितेंद्र शर्मा। थैंक यू सो मच।